हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में 12 पार्ट में हम पूरा टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है हमें टेंस की प्रैक्टिस करने की। आइए शुरू करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से, उसके बाद पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में, जो कि पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहला उदाहरण है, मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। अब मोहन मोहन कौन सा वचन है, एक वचन या बहुवचन? एक वचन। और यहाँ जाता है, ता है, ती है, ते है, लास्ट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन कौन सा वचन है? एक वचन ना, तो मोहन। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि एक वचन है तब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो मोहन गोज, इसके बाद ऑब्जेक्ट का, मोहन गोज टू स्कूल। यदि बहुवचन है तब यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, एक वचन है तो यस या यस का प्रयोग होता है। अब दूसरा उदाहरण, राम स्कूल नहीं जाता है। और यदि निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तब हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू या डज। अगर नहीं भी है तो डू या डज के बाद नॉट। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, राम एक वचन, तो राम। राम एक वचन है तब डज, बहुवचन है तो डू। राम डज। फिर नहीं भी है तब नॉट, राम डज नॉट। फिर इसके बाद अब यहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी, है ना। यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हम कोचिंग जाते हैं? क्या हम कोचिंग जाते हैं? क्या होगा? यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग पहले करते हैं। यदि यहाँ बहुवचन है तब डू का प्रयोग, डू। फिर वी, डू वी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डू वी गो टू कोचिंग। डू वी गो टू कोचिंग। अब राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई, राम एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग, व्हाई डज। फिर नॉट, व्हाई डज। अगर यदि नहीं भी है तब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट का, राम। फिर नॉट, व्हाई डज राम नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। बात हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आइए समझते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के उदाहरण के बारे में। चलिए बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब लास्ट में तो रहा है, रही है, रहे हैं होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम और आर। इज, एम, आर एक वचन के साथ, इज, एम, एम किसके साथ? आई के साथ, और आर बहुवचन के साथ। ठीक। और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। ठीक। चलो, दे, वे है ना, तो दे बहुवचन है इसलिए बहुवचन है तो आर का प्रयोग, दे आर। फिर इसके बाद आईएनजी फॉर्म, दे आर डूइंग। डूइंग अपना कार्य यानी दियर वर्क, दियर वर्क। ठीक। दे आर डूइंग दियर वर्क, वे अपना कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। वी, वी हम, वी सब्जेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद बहुवचन है तब आर का प्रयोग, वी आर। फिर नॉट नहीं भी है तो नॉट का प्रयोग। फिर आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, प्लेइंग। इसके बाद वी आर नॉट प्लेइंग,
फिर इन द गार्डन, बगीचे में, इन द गार्डन। वी आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। क्या मैं बाजार जा रहा हूं? अब यहां देखो मैं है, मैं के लिए एम का प्रयोग, और यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब लगा दो। एम, आई एम, फिर सब्जेक्ट आई, एम आई, फिर अब यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एम आई गोइंग टू बाजार यानी मार्केट, मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा हूं? एम आई गोइंग टू मार्केट। ठीक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि 2 नियम पढ़ते हैं, तो ये पहला नियम हो गया। अब ये दूसरा नियम, कोमल आम क्यों तोड़ रही है? यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। लिखो व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? कोमल एक वचन है इसलिए हम प्रयोग करेंगे इज का, व्हाई इज, फिर कोमल, व्हाई इज कोमल। इसके बाद आईएनजी फॉर्म, तोड़ना तो क्या हो जाएगा? प्लकिंग, प्लकिंग, प्लकिंग द मैंगो। ये बात की हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जैसे वे अपना कार्य कर रहे हैं तो दे आर डूइंग दियर वर्क। हम बगीचे में नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। क्या मैं बाजार जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू मार्केट। कोमल आम क्यों तोड़ रही है? व्हाई इज कोमल प्लकिंग द मैंगो। यदि यहाँ बात करें नहीं भी होती तो क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तब हम सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर देते यहाँ नॉट का। बाजार नहीं जा रहा हूँ तब सब्जेक्ट के बाद नॉट का। आइए समझते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, तथा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक। अब मोहन स्कूल पहुंच चुका है, तब मोहन एक वचन है, मोहन एक वचन है इसलिए हम प्रयोग करेंगे हैज का, मोहन हैज। फिर पहुंच चुका यानी रीच्ड, रीच्ड है ना, थर्ड फॉर्म, रीच्ड द स्कूल। मोहन स्कूल पहुंच चुका है, मोहन हैज रीच्ड द स्कूल। दूसरा है हम अपना कार्य नहीं कर चुके हैं, क्या होगा फिर? सबसे पहले सब्जेक्ट वी, इसके बाद हैज या हैव, वी बहुवचन है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, वी हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, वी हैव। इसके बाद नहीं भी है तो सबसे पहले हैव के बाद हम प्रयोग करेंगे किसका? नॉट का। फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की डन, वी हैव नॉट डन। इसके बाद अपना कार्य मतलब आवर वर्क, आवर वर्क, हम अपना कार्य नहीं कर चुके हैं, वी हैव नॉट डन आवर वर्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वे फूल तोड़ चुके हैं? सबसे पहले यहाँ वे है, अगर यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को लिख दें। वे बहुवचन है इसलिए प्रयोग होगा किसका? हैव का, हैव। इसके बाद सब्जेक्ट हैव दे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हैव दे। अब बात करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की, प्लग्ड हैव दे प्लग्ड, फिर द फ्लावर ऑब्जेक्ट, द फ्लावर। क्या वे फूल तोड़ चुके हैं? हैव दे प्लग्ड द फ्लावर। दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्यों, क्यों बीच में आ रहा है यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी। यहाँ क्या हो जाएगा? व्हाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ एक वचन है इसलिए हम प्रयोग करेंगे हैज का, व्हाई हैज। फिर प्रयोग करेंगे हम सीता का, मतलब सब्जेक्ट सीता, व्हाई हैज सीता। अब नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, व्हाई हैज सीता नॉट। इसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की कुकड, कुकड खाना बनाना, कुकड। बस व्हाई हैज सीता नॉट कुकड, सीता खाना क्यों नहीं बना चुकी है? कुकड, अच्छा खाना तो कुकड द फूड, व्हाई हैज सीता नॉट कुकड द फूड। अब बात करते हैं हम
आगे की बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें सबसे लास्ट में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, तथा साथ में दिया रहता है टाइम। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगी? हैज या हैव के साथ प्रयोग होती है बीन का, और आईएनजी फॉर्म। टाइम भी दिया रहेगा, और टाइम के लिए एक तो निश्चित समय, एक अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए प्रयोग करेंगे हम सिंस का, अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करेंगे फॉर का। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ टाइम भी दिया है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का मोहन, फिर एक क्वेश्चन है तो हैज के साथ बीन, मोहन हैज बीन, मोहन हैज बीन। फिर 2 घंटे से पढ़ रहा है, तब एक निश्चित 2 घंटे से मतलब अनिश्चित समय है। अब सबसे पहले आईएनजी फॉर्म, मोहन हैज बीन रीडिंग, मोहन हैज बीन रीडिंग। फिर क्या? रीडिंग। इसके बाद अनिश्चित समय है तो फॉर, रीडिंग फॉर 2 आवर। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। अगर नहीं भी है तब, नहीं भी है तब हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दे, इसके बाद हैज, दे हैव, बहुवचन है तो इसलिए हैव का प्रयोग, हैव। फिर नॉट, अब बीन, दे हैव नॉट बीन। इसके बाद घूम रहा है, वॉकिंग, वॉकिंग, दे हैव नॉट बीन वॉकिंग। अब 2 बजे यहाँ निश्चित समय है इसलिए सीन्स वॉकिंग। इसके बाद 2 बजे यानी 2 o'clock, 2 o'clock। बात करते हैं अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मोहन सुबह से बांसुरी बजा रहा है? यदि वाक्य से शुरू हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम प्रयोग कर लेंगे हैज या हैव का। तो हैज, मोहन एक वचन है इसलिए हैज, फिर सब्जेक्ट हैज मोहन, फिर प्रयोग करते हैं वीन का, हैज मोहन वीन। इसके बाद बजाना मतलब रिंग, तो आईएनजी फॉर्म रिंगिंग, रिंगिंग। फिर द फ्लूट, रिंगिंग द फ्लूट। और सुबह से मतलब निश्चित समय इसलिए सीन्स, सीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग। क्या मोहन सुबह से बांसुरी बजा रहा है? हैज मोहन बीन रिंगिंग द फ्लूट सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे उदाहरण की। वे सोमवार से दिल्ली में क्यों रह रहे हैं? क्या हो जाएगा? अब यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों की लिखते हैं अंग्रेजी। क्यों है? तो सबसे पहले व्हाई, फिर प्रयोग करते हैं हम हैज या हैव का, वे बहुवचन है इसलिए प्रयोग होगा हैव, व्हाई हैव। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा दे, व्हाई हैव दे बीन। फिर रहना मतलब लिविंग, बीन लिविंग, लिविंग इन दिल्ली। अब यहाँ सोमवार निश्चित समय इसलिए सीन्स, सीन्स मंडे। तो बात की हमने प्रेजेंट टेंस के चारों भाग के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पास्ट टेंस के चारों भाग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।